हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे डेली करंट अफेयर्स। यानी आज तारीख है 28 जून 2025। तो आज की ताज़ा खबरें हम देखेंगे। शुरू करते हैं। पहले हम राष्ट्रीय समाचार यानी नेशनल न्यूज़ के बारे में जानेंगे। तो पहली न्यूज़ आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय नवाचार मिशन 2.0 या 2.0 का शुभारंभ किया, जिसका उद्देश्य स्टार्टअप और एमएसएमई यानी छोटे उद्योग, लघु उद्योग सेक्टर में नवाचार को बढ़ावा देना है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी ISRO ने गगनयान मिशन की तैयारी के तहत नई मानव रहित उड़ान परीक्षण तिथि की घोषणा की। सितंबर 2025 तक संभावना है। गगनयान मिशन चंद्रमा पर भेजा जाने वाला मिशन है, जिसमें मानव को भी भेजा जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय समाचार। भारत और वियतनाम ने रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए। G20 डिजिटल समिट 2025 टोक्यो, जो कि जापान शहर में हुई, जिसमें भारत ने डिजिटल समावेशन और अपना रोड मैप प्रस्तुत किया। साथ ही हमें आप ये बताएंगे कि G20 की समिट इसके पहले वाली कहाँ पर हुई थी। आगे आते हैं तो आगे खबर है विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र से। DRDO ने नवचेतना नामक उन्नत AI आधारित निगरानी प्रणाली का सफल परीक्षण किया। भारतीय वैज्ञानिकों ने मलेरिया की वैक्सीन के लिए एक नई जीन आधारित तकनीक विकसित की। खेल टॉपिक पे आते हैं तो इसमें है कि भारत के नीरज चोपड़ा ने हंगरी में आयोजित वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। साथ ही आप हमें यह भी बताएंगे कि नीरज चोपड़ा जी किस खेल से संबंधित हैं। भारतीय महिला हॉकी टीम ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 3-1 से जीता। पुरस्कार और सम्मान। साहित्य अकादमी ने 2025 का पुरस्कार प्रसिद्ध हिंदी लेखक अजय सक्सेना को उनके उपन्यास नीला पत्थर के लिए प्रदान किया। पर्यावरण संरक्षण हेतु ग्रीन अर्थ अवार्ड से केरल के वनों में कार्यरत NGO हरित जीवन को सम्मानित किया गया। सरकारी योजनाओं की बात करें तो प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा योजना के तहत 1.5 लाख किसानों को सौर सिंचाई पंप दिए जाने की प्रधानमंत्री द्वारा घोषणा की गई। स्वस्थ भारत डिजिटल कार्ड योजना को अब सभी राज्यों में लागू कर दिया जाएगा। तथा रक्षा समाचार में आते हैं तो भारतीय नौसेना ने स्वदेशी INS विक्रम पर आधुनिक रडार प्रणाली स्थापित की। भारतीय वायुसेना ने आकाश नेक्स्ट मिसाइल प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। साथ ही हमें यह बताएंगे आप कि आकाश नेक्स्ट मिसाइल प्रणाली क्या है, कैसे काम करती है। समाचार जो कि राज्यों के बारे में है। तो पहला समाचार है मध्य प्रदेश राज्य से। मध्य प्रदेश सरकार ने नारी सुरक्षा मिशन के तहत 500 नई महिलाओं को महिला पुलिस भर्ती की घोषणा की। तमिलनाडु में जल संरक्षण सप्ताह की शुरुआत 28 जून से हुई। अब आते हैं महत्वपूर्ण दिवस पर। तो 28 जून को अंतर्राष्ट्रीय संवैधानिकता दिवस के रूप में मनाया गया। सरकार ने 100 नए एकलव्य मॉडल स्कूलों की स्थापना की, जिससे जनजातीय छात्रों को गुणवत्ता मिलेगी। साथ ही हमें आप यह बताएंगे कि एकलव्य मॉडल स्कूल क्या होते हैं। दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षा नीति सम्मेलन 2025 आयोजित किया गया, जिसमें नई शिक्षा नीति योजनाओं पर मंथन हुआ। संयुक्त राष्ट्र ने भारत की सोलर विलेज योजना की सराहना की और इसे सस्टेनेबल इनोवेशन मॉडल घोषित किया। नेपाल में आयोजित बिम्स्टेक ऊर्जा सम्मेलन में भारत ने ग्रीन ग्रिड कनेक्टिविटी प्रस्ताव रखा। IIT बॉम्बे के वैज्ञानिकों ने जलवायु परिवर्तन पर निगरानी के लिए क्लाइमेट सेंसर नेटवर्क स्थापित किया। इसरो ने बताया कि चंद्रयान 3 से मिले आंकड़ों का विश्लेषण पूरा हो चुका है, जिससे चंद्रमा की संरचना की नई जानकारी मिली और उसमें अधिक जानकारी प्राप्त की गई। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु ने सिंगापुर ओपन 2025 में कांस्य पदक हासिल किया। फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 2025 की मेजबानी भारत को मिली। भारत गौरव पुरस्कार से वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर अंजलि मेहरा को सम्मानित किया गया। पद्मश्री विजेता और लोक कलाकार रमेश नायक को मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य संस्कृति रत्न से नवाजा। हरित ग्राम योजना के तहत देश के 2000 गांवों में सौर ऊर्जा आधारित स्ट्रीट लाइट लगाई जाएंगी। युवा नवाचार स्कीम को अब राष्ट्रीय स्तर पर लागू कर दिया गया है। लेह में पहली बार हाई एल्टीट्यूड युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया। हाई एल्टीट्यूड युद्ध अभ्यास का तात्पर्य है सबसे अधिक ऊंचाई वाली जगह पर युद्ध का अभ्यास करना, जिसमें तीनों सेनाओं ने भाग लिया, यानी थल सेना, जल सेना और वायुसेना। भारतीय सेना ने नई एंटी ड्रोन यूनिट्स का गठन किया।
उत्तर प्रदेश सरकार ने डिजिटल किसान पासबुक योजना शुरुआत की। यह क्वेश्चन उत्तर प्रदेश के सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। राजस्थान में महिला उद्यमिता सम्मेलन 2025 जयपुर में संपन्न हुआ। 28 जून विश्व संवैधानिक दिवस के उपलक्ष्य में कई राज्यों में संविधान पर आधारित प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया।